तो हेलो नमस्ते। तो गाइस, फ्रेंचाइजी के रूप में मूवीज को बनाना फिल्म मेकर अपना जन्मसिद्ध अधिकार यानी कि बर्थ राइट मानता है और डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा इस अधिकार का यानी कि राइट का पूरा इस्तेमाल करते हैं। यही वजह है कि बीते सालों में वो फुकरे के बाद फुकरे रिटर्न्स और अब फुकरे 3 को लेकर आए हैं। जाहिर सी बात है कि फुकरों से आपकी उम्मीद कॉमेडी की रहती है, तो हाँ, ये आपको हंसाती गुदगुदाती है। बस हंसते हुए आपको लॉजिक से दूर रहना होगा। वैसे भी हंसी में लॉजिक ढूंढने जाएंगे तो मामला गड़बड़ा जाएगा। तो सबसे पहले शुरू करते हैं फुकरे 3 की कहानी से। तो इस कहानी की शुरुआत होती है एक गाने से, जहां पार्ट 1 और पार्ट 2 को समेटते हुए कहानी तीसरे पार्ट तक पहुंचती है। पिछले पार्ट में सीएम ने हनी यानी कि पुलकित सम्राट, चूचा यानी कि वरुण शर्मा, लाली यानी कि मनजोत सिंह और पंडित जी यानी कि पंकज त्रिपाठी के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर खोला था। लेकिन थर्ड पार्ट तक आते आते ये सभी फुकरे दोबारा फुकरेगिरी पर उतर आए हैं। तो वही भोली पंजाबन यानी कि रीचा चड्ढा फिर से चुनाव लड़ रही है, जबकि चूचे के भोलेपन और उसकी मासूमियत की वजह से जनता उसे अपना नेता बनाना चाहती ही नहीं है। चूचा का देजावू अभी भी काम कर रहा है। भोली पंजाबन चूचे को इलेक्शन की रेस से बाहर करने के लिए ऐसा जाल बुनती है कि हनी, चूचा, पंडित जी और लाली को साउथ अफ्रीका जाना पड़ता है। चूचे की देजावू की कैपेसिटी के तहत ये चौकड़ी गैंग साउथ अफ्रीका में हीरा ढूंढने के काम में लग जाती है। लेकिन तभी इन्हें हनी के पसीने और चूचा की यूरिन से पेट्रोल बनाने की कैपेसिटी का पता लगता है और अब ये चौकड़ी गैंग हनी और चूचे की पेट्रोल बनाने की कैपेसिटी को भुनाना चाहती है। लेकिन इसी के साथ शुरू होती है भोली पंजाबन के चूचे को इलेक्शन से आउट करने के लिए हर तरह के जाल बुनती है। वही टैंकर माफिया शहर की आम जनता को पानी की बूंद के लिए मोहताज कर देती है। अपने फायदे और फुकरेगिरी में उलझे रहने वाले फुकरों की टीम किस तरह से आम जनता के फायदे में कदम उठाती है, और यही इस मूवी की कहानी है और यही इस मूवी की मंजिल है। तो अब बात करते हैं इस मूवी के डायरेक्शन की। तो अगर हम डायरेक्शन की बात करें तो डायरेक्टर मृगदीप सिंह लांबा फुकरे के तीसरे पार्ट में ह्यूमर की ग्रेविटी को बनाए रखने के लिए काफी स्ट्रगल करते नजर आते हैं। हालांकि मूवी में कई ऐसे सीन्स हैं जो आपको काफी ज्यादा हंसाते हैं, मतलब खिलखिलाकर हंसाते हैं। जैसे साउथ अफ्रीका के कुएं में भिंडी खालो वाला इको सीन या वाटर पार्क में चूचे का स्लाइड करने वाला सीन। तो अगर हम मूवी के नेगेटिव्स की बात करें, तो अगर हम मूवी के प्रॉब्लम्स की बात करें, तो मूवी की लंबाई एक प्रॉब्लम है जो कई सारी जगहों पर काफी बोरियत पैदा करती है। मूवी का पहला पार्ट काफी ज्यादा स्टेबल था और काफी बैलेंस था, जबकि दूसरे पार्ट में कई सारे कॉमिक सीक्वेंसेस है, लेकिन कहानी काफी उलझी हुई है। कहानी में टॉयलेट ह्यूमर पर काफी ज्यादा जोर दिया गया है, जो कहीं ना कहीं हद से ज्यादा लगता है। मतलब माफ कर दो भाई साहब, मतलब टॉयलेट से रिलेटेड जोक्स की कुछ हद होती है। हालांकि कैरेक्टर्स का कॉम्बिनेशन और कैरेक्टर्स की केमिस्ट्री काफी ज्यादा मजेदार है। तो अगर फाइनल वर्डिक्ट की बात करें तो एक्टिंग के मामले में मूवी बेदाग साबित होती है, काफी बेदाग साबित होती है। अगर कैरेक्टर्स की एक्टिंग की बात करें तो कैरेक्टर्स काफी जमे जमाए और जाने पहचाने हैं, और उनमें सभी एक्टर्स ने खूब रंग भरा है। चूचे के रोल में वरुण शर्मा ने हमेशा की तरह दिल जीता है। उनकी मासूमियत काफी हंसाती है। पंडित जी के रूप में पंकज त्रिपाठी काफी बढ़िया काम करते हैं, मतलब लव यू पंडित जी। तो वही लीड एक्टर के रूप में पुलकित सम्राट ने एक बार फिर खुद को साबित किया है। वो मनजोत के साथ मिलकर अच्छा खासा एंटरटेन करते हैं। तो वही एक्सरसाइज वाली सीन्स में फिटनेस के लिए की गई मेहनत साफ साफ नजर आती है। और वही सबसे लास्ट भोली पंजाबन के रूप में रीचा चड्ढा का स्वैग और बिंदासपन कमाल का है। शादी वाले एक सीन में उनका अलग अंदाज का डांस काफी इंटरेस्टिंग है। और बाकी तो आप इस मूवी को देख कर ही जज कर लो। तो जाओ थिएटर्स और इस मूवी को देख डालो। गारंटी देता हूँ कि अपना दिल खुश करके लौटोगे। तो आज के लिए बस इतनी ही बकबक।